हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज जन्माष्टमी है, तो सभी लोगों को पहले राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। तो ये जाएगा ब्लॉग नेक्स्ट डे, मतलब जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे जाएगा ये वाला ब्लॉग। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसीलिए वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी मतलब आवाज़ चेंज लग रही है। तो बस हो गया है थोड़ा सा कोल्ड। और मैं बता दूं कि ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम पे आज मतलब मैं प्रसाद वगैरह रेडी करने लगी हूँ अपने कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए। और अपनी ससुराल में मैं मेरी शादी को 8-9 साल हो गए हैं, और मैं पहली बार इस तरीके से सोच रही जिस तरीके से सेलिब्रेट करने का, क्योंकि इससे पहले ना ही मेरे घर पे कान्हा जी थे, मतलब लड्डू गोपाल नहीं थे। और मैं इस बार ही लड्डू गोपाल लेके आई, तो सोच रही हूँ कुछ अलग सा डिफरेंट सा मतलब पूजा करने की, मतलब जैसे सभी लोग करते हैं, मतलब रात के 12 बजे उनको झूला झुलाना और उनके मतलब पूजन वगैरह करना, सॉरी। तो वही मतलब सोच रही हूँ, तो उन्हीं के लिए अपने हाथों से बना रही हूँ रामदाना के लड्डू, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, तो इसीलिए उनका प्रसाद रेडी करने लगी थी। तो शाम से मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया था प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पे रामदाना के जो मतलब होते हैं उनको मैं अच्छी तरीके से भून के फिर बाद में बनाऊँगी चीनी की चाशनी में लड्डू। तो मतलब दूसरी वाली गैस पे बन रही है हमारी चाय पीने के लिए। और मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे हमने फास्ट नहीं रखा है, क्योंकि शादी के बाद जब मतलब बेटा हो जाता, तो बेटा होने के बाद हमारे घर के कुछ भी रिचुअल्स वगैरह हो, आई डोंट नो, तो मतलब फास्ट नहीं रखती हम लेडीज़ें। तो मैंने व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन हाँ मैं मतलब पूरा रात के 12 बजे तक जग के सारा पूजन वगैरह ऐसे ही करना चाहूँगी। और मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा। और इधर मम्मी सब्जियां लेके बैठ गई काटने के लिए, क्योंकि शाम का मतलब खाना भी रेडी करने लगी थी। और मैंने सोचा था कि शाम को 6 या 7 बजे से ही मतलब भोग बनाना स्टार्ट करूँगी, खाना स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे ऐसे करके 10 बजे तक ऐसे मतलब किचन में लगी रहूँगी, और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करूँगी, फिर जाके थोड़ी देर बैठूँगी, पूजा की मतलब तैयारी करूँगी। तो ऐसे करके हो जाएगा 12 का टाइम। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं मेवा की खीर, ड्राई फ्रूट्स वाली, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको भूख लगने लगी थी 6 बजे, तो उनके लिए मेवा वाली खीर बनने रख दी थी। क्योंकि आलू तो मॉर्निंग में ही खिला दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आलू नहीं खा पाते, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी पाते, मतलब बहुत ज़्यादा व्रत वैसे रहते नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे ये वाला जन्माष्टमी का व्रत मतलब हमेशा रहते हैं, तो मतलब थोड़ा खाने का ख्याल भी रखना पड़ता है। और मतलब खाने पीने में जो मतलब कम ही खाने पीने का शौकीन हो, तो उसका थोड़ा ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई है, कि देखते हैं इनको कैसी लगेगी कैसी नहीं। और अच्छी तरीके से मतलब दूध गाढ़ा होने तक पकाइए, और उसके बाद इसमें बड़े वाले कटोरे में डाल के ठंडी करके दे दूँ, क्योंकि गर्म कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं खा पाते वो। और उसके बाद यहाँ पे मतलब सब्ज़ी बनने रख दी थी मैंने, सब्ज़ी छौंक लगा दी थी, और फिर आ गई थी अपनी मतलब चौकी ये वाली सजाने, कान्हा जी वाली। तो यहाँ पे झूला वगैरह रखूँगी, तो उसको मैं मतलब ये डंडी बांध के फिर इसको मतलब मंदिर टाइप से बनाने का सोच रही थी। लेकिन अब क्या होता ना कि मतलब मैं भूल गई थी गुब्बारे वगैरह मंगाने को घर पे। और वैसे घर पे थोड़े बहुत रखे भी रहते थे, तो वो निकाले तो वो ख़राब हो चुके थे रखे रखे। तो बस यहाँ पे जैसे तैसे होगा वो बनाऊँगी। और संजना की आज तबीयत सुबह से नहीं ठीक है, उसके मतलब पेट में दर्द हो रहा है, तो वैसे वो फास्ट रहने वाली थी, बट हाँ उसने फास्ट भी नहीं रखा इस वजह से। तो बस मैं ही मतलब सारा कुछ देख रही हैंडल कर रही हूँ, ये सब भी और खाना भी देख रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब सारा काम हो रहा है। और मम्मी ने सब्जियाँ मतलब काट दी बैठ के, तो और भी सब्जियाँ मम्मी काट रही बैठ के। तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ का काम देखने लगी थी।
अब हो चुका था टाइम, मतलब 12 बजने में भी 15 मिनट कम थे, 15-20 मिनट। तो बस ऐसा, मतलब हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया अभी है, तो यहाँ पे बस अपना भोग बना के रेडी करके ले आई हूँ। तो जो मतलब मुझसे बना, तो मैंने वो सारा कुछ बना लिया, पंचामृत और मीठा मंगा लिया था, फल थे और रामदाना के लड्डू थे, वो बस यहाँ पे डेकोरेशन करके छोड़ देती। उसके बाद बस टाइम हो रहा था, मतलब पूजा करने का, सॉरी। तो बस यहाँ पे आके मैं सभी कैंडिडेट आके बैठ गए और हस्बैंड जी गए हैं नहाने अभी, मतलब 12 बजे से पहले नहाने, क्योंकि पूजन वगैरह करेंगे। तो वो नहा के अब आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी का, मतलब बस 2-4 मिनट ही रह गए थे 12 बजने में, तो बस यहाँ कान्हा जी को मतलब सोच रही हूँ अब नहलाऊँ और कपड़े वगैरह मतलब श्रृंगार करूँ कान्हा जी का, और उसके बाद यहाँ पे उनका अभिषेक वगैरह कराऊँगी। तो ये हैं हमारे छोटे से कान्हा जी, लड्डू गोपाल। तो इनको मतलब बस पीतल की कटोरी में बिठा के इनका अभिषेक वगैरह कराऊँगी, इनको नहलाऊँगी दूध से। दूध, दही, जल और पंचामृत, मतलब गुलाब जल वगैरह डाल दिया था पहले से ही जल में। और यहाँ पे दूसरा मतलब परफ्यूम होती है जो गुलाब जल की, रोज़ वाली, वो भी मतलब पहले से ही हमारे घर पे थे। तो मतलब सारा कुछ जितना भी मतलब कर पाया अवेलेबल था मेरे पास, और जितना मुझे पता है तो वो मैंने सारा कुछ किया। उसके बाद बस जो नहीं हो पाया उसके लिए भगवान माफ़ी दे मुझे, क्योंकि मुझे जितना पता है वो मैंने सारा कुछ करने की कोशिश की है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे मतलब लड्डू गोपाल को यहाँ पे मतलब जन्म करा रही हूँ, मतलब अभिषेक वगैरह करा रही हूँ। ऐसे तो डेली की पूजा करती हूँ इनकी। तो बस हस्बैंड जी को बता रही थी, वैसे वैसे वो कर रहे थे, क्योंकि ये पूजा वगैरह करने में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, मतलब पीछे नहीं रहते, लेकिन हाँ मतलब ये है ना कि थोड़ा सा पता नहीं होता है कि क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करना। तो बस यही सारा कुछ बता रही थी, वो कर रहे थे। और हमारी पूरी फैमिली, मतलब ये रात के 12 बजे और सब भी मतलब कैंडिडेट बैठे हुए थे, संजना, मम्मी, श्रेय, तासू, मतलब कोई भी नहीं सोया था। और श्रेय तो बहुत ज़्यादा खुश था कि आज कान्हा जी का बर्थडे, ये सब बोल के ना रात में मतलब सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चे वैसे खाना खा चुके थे, श्रेय, तासू मतलब खाना वगैरह खा चुके थे। उसके बाद मतलब सबसे पहले कान्हा जी की एक थाली निकाल ली थी पहले से ही, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे मेरे मानने वाले नहीं। और जिस घर में बच्चे होते हैं वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि उस घर में मतलब ऐसा नहीं होता कि हम सारा खाना बना के रख देंगे और मतलब बच्चे नहीं छुएंगे, तो ऐसा होता भी नहीं है। आप उनकी थाली निकाल लो, उसके बाद बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि ये नहीं बोलते भगवान की बच्चों को रुला के परेशान करके मुझे दे दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनकी थाली निकाल के रख दी थी पहले से ही। तो बस यहाँ पे श्रृंगार वगैरह कराने में लग गई थी, क्योंकि आज जन्माष्टमी के दिन पूरा श्रृंगार वगैरह और कपड़े सारे नए ही मंगा लिए थे, भी रक्षाबंधन पे ही नए मंगाए थे और जन्माष्टमी पे भी। तो बस उनका पूरा श्रृंगार वगैरह कर दिया और यहाँ पे बिठा दिया उनको झूले पे। बस अब इनको बता रही थी, बस ये पूजा करो, ये करो, ये करो, बस ऐसे वैसे करके ये मतलब पूजा कर रहे थे। और थोड़ा बहुत मम्मी भी बता रही थी उधर से, क्योंकि मम्मी भी पास में बैठी थी। सभी लोग मतलब पास में बैठ के पूजन वगैरह देख रहे थे और कर भी रहे थे साथ में, क्योंकि ये इनका फास्ट था तो ये नहा के आ चुके थे, बस करवा इनसे रहे थे, बता रहे थे हम लोग, मतलब हेल्प मैं भी कर रही थी। राधा रानी की जय। हैप्पी बर्थडे, जय में खा ले जा।
फ्रेंड्स हमारा मतलब बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था और अच्छी तरीके से कान्हा जी की जन्माष्टमी हम लोगों ने मतलब सेलिब्रेट की थी। इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी पूजा वगैरह। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे मतलब खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 12:30 बजे के बाद का, 12:30 बज गया था, क्योंकि आधा घंटा तो लग ही गया था पूजन करने में। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह सबको दे रही थी और खाना भी लगा लिया था। पहले मतलब प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद ही खाना वगैरह लगाएंगे। और बच्चों को तो नींद का मतलब नाम ही नहीं हो रहा था कि ये नींद आएगी भी इनको। और प्रसाद खाने के बाद फिर हम लोग मतलब खाना वगैरह खाएंगे। तो टाइम तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब खाना की तो किसी की भी इच्छा नहीं रह गई थी, क्योंकि जब टाइम लेट हो जाता तो भूख वगैरह नहीं रह जाती है। तो बस लेकिन मतलब सुबह से हस्बैंड जी का मतलब व्रत था, तो थोड़ा थोड़ा खाना लेके ऐसे बैठ गई थी। तो बस कैसी रही हमारी पूजा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और कैसा आप लोगों ने सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी का त्यौहार। तो बस इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी एक बार फिर से।